तो ये क्वेश्चन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है और ये भी बच्चों आपका एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है। अगर आप नोटिस करें तो ये भी बच्चों आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है मोस्ट प्रोबेबली वही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। बट यहाँ पे थोड़ा सा आपको एडवांस लेवल में क्वेश्चन दे दिया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में से, तो ये आपको समझना पड़ेगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों कि विच ऑफ द डायग्राम करेक्टली रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्ज प्लेट इफ द न्यूट्रल कंडक्टर इज प्लेस्ड इन बिटवीन द प्लेट्स। तो अगर मेरे पास दो चार्ज प्लेट हो, जैसा कि यहाँ पे गिवन है, एक पॉजिटिव प्लेट और एक नेगेटिव प्लेट, और अगर मैं उनके बीच में कहीं पे एक न्यूट्रल कंडक्टर रख दूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसा होगा, यही आपको बच्चों बताना है। ठीक है, जिनको भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट पता है बच्चों वो फटाफट ऑप्शन को आप कमेंट करो। जिनको नहीं पता है थोड़ा सा मैं उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में बता देता हूँ। तो यहाँ पे जैसा कि बच्चों हमें दो प्लेट दिया हुआ है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेनेशन कर दे रहा हूँ। जैसा कि मुझे दो प्लेट दिया हुआ है बच्चों, एक है आपका यहाँ पे, ये आपका कुछ पॉजिटिव प्लेट है, और बच्चों एक यहाँ पर एक कोई नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, लेट्स सपोज कि बच्चों कोई भी इनके बीच में, जैसा कि क्वेश्चन में बोला गया है कि न्यूट्रल कंडक्टर हमने नहीं रखा हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी सर? पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसा आएगी, वर्टिकल डाउनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बच्चों आएगा, पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज। अगर हमने कोई भी न्यूट्रल कंडक्टर इनके बीच में नहीं रखा हुआ है, इसी को बच्चों पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कहेंगे अगर दोनों पर चार्ज डेंसिटी की वैल्यू इक्वल होगा। ठीक है, दोनों पे चार्ज डेंसिटी इक्वल होगा तो हम इसी को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी कह देंगे। तो बच्चों ऐसा होता, ऐसा कब होता सर? जब बच्चों कोई भी इनके बीच में, दोनों प्लेट के बीच में कोई भी हमने न्यूट्रल कंडक्टर नहीं रखा होता। सर न्यूट्रल कंडक्टर से को रखने से क्या हो जाएगा? देखो बच्चों, जैसे ही आप न्यूट्रल कंडक्टर यहाँ पे रखोगे तुरंत इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन हो जाएगा। मैं यहाँ पे बना के दिखा रहा हूँ। जैसे ये आपका पॉजिटिव प्लेट है, यहाँ पर ये आपका बच्चों पॉजिटिव प्लेट है, और यहाँ आपका कहीं पे नेगेटिव प्लेट है। ये आपका बच्चों कहीं पे नेगेटिव प्लेट है। अगर आपने यहाँ पर कोई भी एक कंडक्टर रख दिया, न्यूट्रल कंडक्टर, लेट्स सपोज वो स्फेरिकल शेप में ऐसा कुछ कर दिया, तो सर क्या होगा भाई? देखिए ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये इसके अंदर के जो नेगेटिव चार्ज होगा उसको अट्रैक्ट करेगा। अब आपके माइंड में आएगा सर ये कंडक्टर तो न्यूट्रल है ना, ये जो कंडक्टर है सर ये तो न्यूट्रल है, तो इसमें चार्ज कहाँ से आएगा? बच्चों न्यूट्रल का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि इस बॉडी के अंदर चार्ज नहीं है। न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि उसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, तो ये न्यूट्रल का मतलब होता है। इट मीन दैट कि ये जो कंडक्टर है बच्चों इसके पास जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी हैं। तो सर क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा। सर उसमें क्या होता है, इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट होके इस साइड आ जाएंगे, और जो इसके अंदर बच्चों पॉजिटिव चार्ज है वो आपका इसको नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करके इस साइड ला देगा। तो ओवरऑल बच्चों ये कहानी बन जाएगा। मीन्स अपर हाफ में आपका नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और लोअर हाफ में आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। सर उससे क्या होगा बच्चों? अभी अभी आपने देखा कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल कर नेगेटिव चार्ज में जाती हैं, है ना? तो यहाँ पर भी क्या होगा बच्चों कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के इस नेगेटिव चार्ज में एंटर करेंगी। यहाँ से भी बच्चों पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल के इस नेगेटिव चार्ज में एंटर करेंगी, ऐसा कुछ है ना? यहाँ से भी बच्चों पॉजिटिव चार्ज आके नेगेटिव चार्ज में इंटर करेगा, ऐसा कुछ। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकल के बच्चों आए के नेगेटिव में एंटर करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकल के नेगेटिव चार्ज में बच्चों आपका नेगेटिव चार्ज में आपका एंटर करेगा, कुछ इस टाइप से बच्चों। आप यहाँ पे एक ऐसा सीधा भी बना सकते हो, बट ये ध्यान रखना कि कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट ना करे, ऐसा कुछ बच्चों। तो ये कहानी आपका बनेगा कि पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकल के नेगेटिव में एंटर करेगा, ऐसा कुछ बच्चों। ध्यान देना कि कोई लाइन आपस में इंटरसेक्ट ना करे, और यहाँ से भी बच्चों जो पॉजिटिव चार्ज से लाइंस निकलेंगी वो भी जाके आपके नेगेटिव प्लेट में ऐसा एंटर करेंगी।
तो कुछ बच्चों इस टाइप से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखने को मिलेगा। अगर आपने बीच में कोई कंडक्टर रख दिया, वो भी न्यूट्रल कंडक्टर, तो ये आपको मिलेगा। अब आप चेक कीजिए कि ऐसा ऑप्शन आपको कहां पे मिल रहा है। सर फर्स्ट ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है ऐसा, सेकंड ऑप्शन भी सर ऐसा नहीं दिख रहा है, थर्ड ऑप्शन तो एकदम ही अलग है, इसमें तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बना दिया है, सर ये भी नहीं सही है। सर फोर्थ ऑप्शन हमारा मैच करता हुआ दिख रहा है, तो बच्चों यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। ये फोर्थ ऑप्शन ही बच्चों आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन डी। आई होप कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया हो। अगर किसी भी बच्चों को बच्चों ये इसमें प्रॉब्लम आया अभी तक, तो प्लीज आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को जरूर देखना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा यहाँ पे टाइम नहीं है। आपको भी पता है कि बच्चों बहुत ज़्यादा टाइम देंगे तो वीडियो लेंदी हो जाएगा, तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगा इसमें। तो प्लीज़ अगर आपको यहाँ पे थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो आप इसके रिकॉर्डेड लेक्चर को जरूर एक बार वॉच कीजिएगा।